ओं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सब भगवान आप सबको कुशल मंगल रखे होंगे। मैं आज एक बहुत गंभीर समस्या लेकर फिर से विचार करने के लिए आई हूँ आपके सामने। भले ही 4 साल पहले इसी यूट्यूब के माध्यम से मैंने इसके बारे में विचार कोरोना काल में रखी थी, पर समस्या आज इतनी बढ़ती जा रही है कि इसके बारे में फिर से विचार की आवश्यकता है। ये समस्या है हमारी प्राकृतिक आपदा का। आज देख रहे हैं संसार में कैसे तबाही लीला चालू है। प्रकृति का तबाही अलग अलग माध्यम से, चाहे भूकंप हो, चाहे सुनामी हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे वो आज जो क्लाइमेट की एक्सट्रीम क्लाइमेट हम देख रहे हैं, कैसे आज पानी की किल्लत के कारण एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये सब का समाधान क्या है, हमें विचार करने की आवश्यकता है। ये इसका जो मूल कारण, कोई भी समस्या का समाधान के लिए इसके मूल कारण को समझने की ज़रूरत है, और इसका ज्ञान आयुर्वेद में दिया है। जनपद दंश नामक एक चैप्टर में इसका विस्तृत वर्णन हमारे चरक संहिता में दिया गया है। ये जनपद दंश का मूल कारण होती है अधर्म, जो कि त्रेतायुग में लालच के कारण शुरुआत हुई थी, और कली के अंत तक आते आते ये अधर्म इतनी बढ़ गई है, सिर्फ एक पाद मात्र धर्म बचा हुआ है, जिसके कारण हर मनुष्य के अंदर में वो लालच रूपी अधर्म घुसा हुआ है, जिसके कारण हमें सच्चाई पता ही नहीं चल रही है। और कहीं ना कहीं इसी के कारण धीरे धीरे हम तबाही की ओर जा रहे हैं। सिर्फ पेड़ लगाने से इसका समाधान नहीं होगा, क्योंकि जो मूल कारण तबाही का 4 मुख्य कारण से होती है। एक तो है वायु जल देश काल विकृति के कारण, जिसको अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज के रूप लेता है, जो हम देख रहे हैं। दूसरी कारण होती है जिसे अभिशाप से भी इस तरह मास डिस्ट्रक्शन होती है, जिसका अतीत में एक उदाहरण है, जैसे माता गांधारी की अभिशाप से यदुवंश का विनाश हुआ था। ऐसे आज बहुत अलग अलग ऐसे होते हैं विनाश, जिसका मूल कारण हमें पता ही नहीं चलती है। जैसे कि निकट अतीत में बुराड़ी कांड हुआ था दिल्ली में, जहां 11 परिवार के सदस्य आत्महत्या कर लिए थे। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं इस तरह की अभिशाप हो सकते हैं। और तीसरी कारण है भूत पिशादी का आक्रमण। आयुर्वेद में वायरस को भूत पिशाच आख्या दिया गया है, और इसके वजह से जो मास डिस्ट्रक्शन होती है, जो निकट अतीत में हमने कोरोना का जो तांडव लीला देखा है। और चौथा कारण है युद्ध, जो हम देख ही रहे हैं अलग अलग देश में, अलग अलग फ्रंट में कैसे युद्ध मची हुई है, जो कि एक अलार्म दे रहा है विध्वंस का, संसार को विनाश का घंटी शुरू कर ली है। तो ये सब का मूल कारण जो अधर्म है, उससे हमें बचना पड़ेगा। सिर्फ पेड़ लगाने से समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि हम देख रहे हैं हम एक पेड़ बढ़ने के लिए कितना साल लग जाता है, और एक ही मुहूर्त में किस तरह अपना साइक्लोन अपनी तांडव लीला से प्रकृति किस तरह उसको विनाश कर दे रहा है, पौधे को किस तरह जंगल में आग लगकर पेड़ों का विनाश हो रही है। तो इसको बचाने का तरीका जो है, हमें वही अधर्म का विनाश करना पड़ेगा, और ये कर सकता है केवल सनातन धर्म, क्योंकि सनातन कोई धर्म मजहब नहीं है। सनातन मतलब सत्य है। ये है विश्व, जो कि विश्व भातृत्व प्रेम जिसका मूल नीति है। तो उस पर हमें जाना ही पड़ेगा, चाहे हम उसको पहले हम अंधविश्वास सोचकर जो उसका नियम बनाया गया था सनातन का, उसको हम छोड़ दिए हैं। उसको फिर से हमें अपनाने की आवश्यकता है। उसी के अंदर कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति का बचाव का उपाय छुपी है। तो वो जो पंच महाभूत जो हमें चला रहे हैं, वो कहीं निर्जीव निष्क्रिय वस्तु नहीं है। उसी के अंदर ही वो परमात्मा का तत्व छुपी है, जो हमें संसार को चला रहा है। तो इस तत्व को हम समझें। और आपस में आप हिंदू बटे हुए हैं, मेनली ये हिंदुओं पे से पहले हम हिंदुओं एकजुट हों, जो कि अलग अलग हम अपनी भगवान श्रेष्ठ है, ये सबको छोड़कर एक ही भगवान है हमारा, और अलग अलग माध्यम से उनसे जुड़े हैं। इस सच्चाई को हम समझें। गीता में इसमें स्पष्ट रूप में वर्णन है, चाहे हम किसको भी पूजे, एक ही निराकार परम ब्रह्म के पास वो पहुंचता है, और वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वो कोई अलग नहीं है, वो एक ही परमात्मा के हम सब संतान हैं। ये भावना हमारी अंदर जागृत करें, तब जाकर हम पहले आपस में हिंदुए एकजुट होंगे, तो फिर वो सनातन धर्म को समझ पाएंगे, तो फिर हम बाकी जो बिछड़े भाई को हम एक साथ कर पाएंगे। जैसे शाखा नदी आकर मूल नदी में फिर से मिल जाता है, उस तरह की परिस्थिति फिर से संभव है अगर हम प्रेम सद्भावना से एकजुट हों, तब जाकर।
तो आज ये समझने की ज़रूरत है, हम अपनी अहंकार, अपनी सामूहिक स्वार्थ को से ऊपर उठ के कैसे संसार का भला हो, संसार का मंगल हो, ये भावना लाए, आपस में प्रेम भावना से हम बढ़ें। और जो अलग अलग हमारी पार्टियों से मेरा अनुरोध, अब सब एकजुट हो जाइए, आप विरोधाभास को छोड़ दीजिए। पहले हम संसार को कैसे बचाएं, 5 साल कैसे राज करेंगे, ये हम भूल जाइए। ये जो हम जिस परिस्थिति में हम आज खड़े हैं, पहले संसार को कैसे बचाएं, इसके बारे में सोचें। पहले संसार रहेगा, फिर तो हम रहेंगे। इसीलिए मेरा सबसे अनुरोध, हम आपसी वैर को भूलकर, अपनी स्वार्थ को भूलकर सामूहिक मंगल के लिए हम सोचें, हम सब एक हो जाएं। हम सब भाई भाई हैं, हम कोई अलग नहीं है, एक ही निराकार परम ब्रह्म परमात्मा के हैं, हम सब संतान हैं। इस विचारधारा को अपने अंदर हम लाएं। जय भारत।